ताकि उसको फिर जूम कर सकूं। जी पढ़ें आगे वाली 150 185। नहीं मतलब हम जो आयत पढ़े ना उसमें था कि अगर जो है लोगों की कुछ मतलब ताकत है तो वो रोजा रखें और अगर सामर्थ्य नहीं है तो फिर जो है वो मिस्कीनों को जो है भोजन जी जी खिलाएं। यही है वो जो आपने पढ़ी है ना, यही है। ठीक है, समझते हैं। जी उनके जिम्मे हाँ बदले में एक मोहताज को खाना खिलाना है, ये है। जी 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 इसमें देखिए इसमें दो चीज को जो है मिलाकर मतलब ये मिला हुआ है और इसको जो है अलग अलग लोग जो है किस तरह से समझते हैं। पहले यहाँ पे पहले लाइन में लिखा हुआ है कि जो बीमार है और सफर में है वो जो है रोजा को ना रखें और जो है अलग जब दिन है जब आप सेहतमंद है तब रोजा रखें। दूसरा चीज यहाँ पे एक और है कि अगर आप सामर्थ्य हैं तो जो है लेकिन आप रोजा नहीं रख रहे हैं तो उसके बदले में आप मोहताज को खाना खिलाएं। इस तरह से जो है दो अलग अलग करके बताया जा रहा था और जो है ये भी बोला गया कि अगर आप जो है सामर्थ्य है लेकिन आप जो है रोजा नहीं रख रहे हैं तो आप जो है लोगों को खाना खिला दीजिए, आपको रोजा रखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से जो है उस वीडियो में बताया जा रहा था। लेकिन जब इस कुरान के पूरे आयत को जब पढ़े हम तो हमको समझ में आया कि इसमें तो दोनों अलग अलग बात नहीं है, दोनों एक साथ मिलाकर कुरान में बात हुई है। जी, कि जो बीमार है और जो है सफर में है वो अगर सामर्थ्य है, उनके पास शक्ति है कि वो रोजा रखे, लेकिन फिर भी जो है वो उनके लिए कहा गया है कि बीमार है और सफर में है, सामर्थ्य है उनके पास कि वो रोजा रख सकते हैं, लेकिन वो जो है रोजा ना रखे, वो जो है जो जरूरतमंद है, जो भूखे हैं उनको खाना खिला दे। तो इस तरह से जो है इनके बारे में कहा गया है कि जो बीमार है और सफर में है, ना कि ये कि ये दोनों अलग-अलग लाइन है और जो है जो सामर्थ्य हो और जो है मतलब कि शक्तिशाली हैं, सामर्थ्य हैं रोजा रखने के लिए लेकिन वो रोजा नहीं रखना चाहते हैं तो किसी को खिला दें। तो ये चीज़ जो है अलग-अलग करके बताया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है दोनों आयत एक साथ है और दोनों को एक साथ बताया गया है कि जो बीमार है और सफर में है वही वो लोग हैं जो सामर्थ्य है लेकिन वो जो है रोजा ना रखें और जो है जो जरूरतमंद है या भूखे हैं उनको खाना खिला दें। तो इस तरह से दो अलग-अलग बात को जो है कहकर और जो है बताया जा रहा था, लेकिन ये दोनों बातें एक साथ है। तो जब हम इस चीज़ को इस आयत को पढ़े, एक बार नहीं बहुत बार पढ़े, तब हमको ये चीज़ समझ में आया कि किस तरह से ये लोग जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं और जो है वो खुद इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं कि ये जो है इस मुसलमान ये ऐसे है, कुरान में ये है, यहाँ गलत है, ये गलत है। और आज हम जो है पहले सनातनी थे, फिर सनातन धर्म को छोड़े और आज जो ये लोग मिलकर जो है जिस आयत को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आज उसी आयत को लेकर आज हम जो है कलमा पढ़ रहे हैं। तो लोगों इस तरह मतलब हम अगर ये सोच सकते हैं तो सामने वाला बंदा भी सोच सकता है। मेरा अगर इतना दिमाग जा सकता है तो उसका भी जा सकता है, लेकिन वो समझना नहीं चाहते हैं इस बात को। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है दीदी। ये नसीब की बात है, ठीक है ना। कुछ लोग कोयले की कान से हीरा तलाश करते हैं और कुछ लोग कोयले की कान में अपना मुंह काला करवाते हैं, हाथ काला करवाते हैं और कुछ भी नहीं पाते। ये तो नसीब की बात है ना दीदी। ये तो अल्लाह ताला के फजल और उसकी वो जो आपकी एक ये समझें कि आत्मा जो शुद्ध है, पवित्र है और ये समझें कि साफ है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसने चीजों को समझा, उनको 2 + 2 4 की तरह चीजें समझ आने लगी। अच्छा, सनातन धर्म को त्यागने की भी वजह आपने कई बार बता चुकी हैं। आपने सबसे पहले अपने शुरू में एक्स सनातनी इसीलिए लगाया था। पहले आप सनातनी सिस्टर, मुझे याद है आज भी, पहले आप कट्टर सनातनी से आती थी, फिर आप सनातनी सिस्टर से आई, फिर आप एक्स सनातनी सिस्टर हुई। अब मुझे खुशी ये है कि मुझे उस वक्त पता है कि आपने कहा कि आप इस्लाम तब कबूल करेंगी जब आप पूरी जानकारी से संतुष्ट हो जाएंगी कि हाँ मैं ईजी हूँ। जहरी बात है। मैं आपको एक चीज यहाँ दीदी बताना चाहता हूँ। सवाल जो है ना इंसान के वो रहते हैं, ऐसा नहीं है। दुनिया में किसी भी जगह पर आप होंगे ना तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो जिंदगी भर आपके साथ रहते हैं। उन सवालों का साथ रहना और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके जवाब मिल जाते हैं। आज से 5-10 साल पहले कई सवाल ऐसे थे जिन्होंने मुझे बहुत तंग किया।
मगर आहिस्ता आहिस्ता सालों बाद पता चलती रही चीजें, सीखते रहे, दिमाग खुला, तजर्बा आया, एक्सपीरियंस हुआ चीजों का, लाइफ में कुछ टाइम गुजरा, तो फिर पता चलता जाता था कि यार इस चीज का तो मतलब ये नहीं ये है, इसका तो ये जवाब नहीं ये जवाब है। इस तरह चीजें निकलती थी। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि आप माशाल्लाह यंग एज में चीजों को आपने समझा और आप इस नतीजे पर पहुंची। मगर अपने माइंड को खुला रखिएगा, रिसर्च को जारी रखना है। यानी इस्लाम कबूल करने के बाद ही असल रिसर्च शुरू होती है। ठीक है ना, ये याद रखना है। हमारे लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि हमने इस्लाम एक्सेप्ट किया, नाउ एवरीथिंग इज डन और बस फुल स्टॉप है और बस अब जो भी है उसी को लेकर चलना है। नहीं, इस्लाम कबूल करने के बाद ही इस्लाम आपको, इस्लाम की देखें पहली वही जो है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहली वही आती है वो आती है इक़रा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अपने रब के नाम से पढ़ना शुरू करो। इक़रा, पढ़ते रहो, स्टडी करो, रिसर्च करो। इस्लाम ने हमेशा इस चीज को ऑनर किया है कि चाहे मर्द हो या औरत हो वो स्टडी करे, अपने विचार खुद बनाए। और मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु, है तो हदीस एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में है मगर उधर बड़ा जबरदस्त एक इशारा आपको मिलता है अंडरस्टैंड करने के लिए। हदीस यह है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया औरत की रजामंदी उसकी खामोशी है, इसमें कयामत छुपी हुई है। अब दूसरे लफ्जों में अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि अगर औरत खामोश रहती है तो मान लिया जाएगा ये उसकी रजामंदी है। क्या मतलब? कि औरत को बोलना पड़ेगा, औरत को बोलना पड़ेगा अगर वो किसी चीज से राजी नहीं है तो। इस्लाम वो वाहिद अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से वो दीन है जिसने औरत को जुबान बख्शी, उसको बताया कि वो अपने विचार, अपनी राय रख सकती है। यही वजह है कि कुरान की एक सूरत है अल मुजादिला, उसका शुरू होता है कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, कि ए नबी, अल्लाह ने सुन लिया उस औरत की बात को जो आपसे झगड़ रही थी अपने खामंद के बारे में। यानी औरत की आवाज की और औरत की बात की और औरत के विचार की, और उसको कोई आपत्ति है या वो कुछ किसी विषय के ऊपर बात करना चाहती है, उसकी इंपॉर्टेंस ये है इस्लाम के अंदर। इसी तरीके से मिसाल आपको पता चलती है हजरत उमर फारूक जो खलीफा हैं, हमारे जो लीडर थे, ठीक है ना, स्टेट लेवल का लीडर, खलीफा एक बहुत ऊंची पोस्ट है। तो वो एक दफा एक लेक्चर दे रहे थे जुम्मे के दिन, जैसे खुतबा होता है, तो एक औरत खड़ी हो गई और उसने कहा अमीरुल मोमिनीन आप बात नहीं सही कर रहे, अल्लाह के रसूल ने इस तरह कहा था, आप ऐसे कह रहे हैं। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा औरत बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने खता की, मैं अपनी इस्लाह करता हूँ, औरत बात सही कर रही है। इसी तरीके से इस्लाम के अंदर हजरत उमर फारूक ने ही मदीना के जो बाजार हैं उनकी रेट लिस्ट को चेक करने के लिए और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जिस पर्सनैलिटी को अपॉइंट किया था वो एक फीमेल थी। कि आपने कहा कि बाजार में देखो कोई मिलावट तो नहीं कर रहा, देखो कोई रेट्स तो नहीं ऊपर नीचे कर रहा, देखो कोई चोरी चिकारी तो नहीं कर रहा, देखो कोई धोखे का माल तो नहीं बेच रहा। तो ये आपको समझना चाहिए कि इस्लाम के अंदर ये इंपॉर्टेंस आपको नजर आती है कि औरत अपने विचार रखे, अपनी बात रखे, अपने दायरा कार में अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी जरूरियात को समझते हुए अपनी चीज रख सकती है। तो मुझे बड़ी खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने टाइम लिया, समझा, और जो टाइम लेकर फैसले किए जाते हैं वो देर पा होते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे। जी दीदी, आप स्वीकार करना चाहती हैं इस्लाम? जी, जी, बिल्कुल। मैं आपसे पहले ये चीज पूछना चाह रहा हूँ, आप स्वयं अपनी इच्छा से इस्लाम स्वीकार कर रही हैं? जी, और पूरा सबूत, प्रूफ, रिसर्च सब कुछ करके, देख के उसके बाद हम ये इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। ठीक है, कोई लालच, कोई खौफ, कोई धोखा कहीं से भी आपके लिए तो नहीं है? जी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब मैं अरबी के अंदर रिपीट करूंगा, अरबी के अंदर बोलूंगा, आपने मेरे साथ उसको रिपीट करना है और फिर हम हिंदी के अंदर भी उसका अनुवाद जो है वो रख लेंगे, ताकि ये जितने सुनने वाले लोग हैं और जहां तक ये आवाज पहुंचेगी वो सब कयामत के दिन आपके लिए गवाही दें कि इस दीदी ने स्वयं अपनी इच्छा से सत्य को स्वीकार किया और फिर ये शपथ ली कि अपने जीवन को इस्लाम धर्म के कर्तव्यों के अनुसार उनका पालन करते हुए ये अपनी मृत्यु तक इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको श्रेष्ठ रखे, अपनी मृत्यु तक इस धर्म का पालन करेंगे इंशाअल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वहदहु वहदहु ला शरीक लहू
ला शरीक लहू व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं रिपीट करूंगा, आपने अपने लिए जुमला बोलना है। मैं गवाही देता हूं मैं गवाही देती हूँ कि कोई माबूद, कोई इलाह नहीं है, कि कोई माबूद नहीं है नहीं है सिवाय एक अल्लाह के, सिवाय एक अल्लाह के, और मैं गवाही देता हूं और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। और उसके रसूल हैं। उन पर दुरूद व सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम बोलते हैं, ठीक है, अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है तो उसके बाद दुरूद पढ़ा जाता है, उनके लिए दुआ खैर की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। दीदी का एक लाइव स्ट्रीम्स का एक पूरा सफर है जिसमें वो हमारे साथ रहीं, अपनी जिंदगी से बड़ा कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ गुजारती थीं, हमसे प्रश्न पूछती थीं, हमसे सवाल करती थीं, और उसके बाद उस पर चर्चा होती थी और दीदी फिर रिसर्च कर रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि दीदी ने इस्लाम धर्म को स्वयं अपनी इच्छा से लाइव सबके सामने स्वीकार किया है। और मैं दुआ करता हूँ, आशा करता हूँ कि दीदी अपनी जिंदगी को इसी के मुताबिक इंशाल्लाह गुजारेंगी। छोटी मोटी गलतियां, कुताहियां, कमजोरियां मनुष्य से होती हैं, मगर वो अपने दिल के अंदर पूरे ईमान के साथ और अपनी पूरी कोशिश के साथ और प्रयास के साथ जीवन गुजारने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगी। ठीक है दीदी, आप कुछ कहना चाहती हैं, अपना जी, एक्सपीरियंस शेयर आखिर करना में चाहती हो? जी जी जी, आखिर में हम मतलब जितने भी सनातनी हिंदू हैं, उन सबको मतलब ये कहना चाहेंगे कि सच्चाई यही है। हम इतना ज़्यादा रिसर्च करके, समझ कर, हर जगह देख कर, फिर हम ये चीज़ कह रहे हैं, क्योंकि हम भी एक हिंदू धर्म से आए हैं स्टार्टिंग से। और मतलब कि उन लोग के लिए हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप मुसलमान हैं, आमिर हक मुसलमान है, फिर और भी जितने लोग हैं, मुफ्ती यासिर नदीम जो हैं वो मुसलमान हैं, फिर अलीना सिस्टर वो मुसलमान हैं और तमाम जितने हैं सब मुसलमान हैं। लेकिन हम एक सनातनी हैं। उन लोग को लग सकता है, जो हिंदू हैं उनको लगेगा कि ये मुसलमान है इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथ का विरोध कर रहा है और जो है अपने धर्म का जो है बोल रहा है कि मेरा धर्म बहुत अच्छा है। लेकिन हम एक जो है हिंदू फैमिली से आते हैं, हम ये कहते हैं कि जो है ये जितना भी हिंदू धर्म है वो सब में गलती ही है और सिर्फ एक ही। दीदी, आपकी आवाज गई फिर से। हेलो। जी जी जी, अब बोलें। जी, जी। आप बता रही थी सब धर्म में कोई ना कोई करप्शन या कोई नुक्स है, उसके आगे आपकी आवाज चली गई थी। जी, मतलब हर एक धर्म हम सब में देखें और सारे धर्म के ग्रंथ में जो है कुछ न कुछ मिलावट, कुछ न कुछ मतलब कोई भी प्योर फॉर्म में नहीं है। और सिर्फ़ एक इस्लाम ऐसा धर्म है और कुरान ऐसी किताब है जिसमें कि हमको एक गलती क्या कुछ भी न मतलब कि उसमें फ़ॉल्ट नज़र नहीं आया और हर एक इंसान के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए इक्वालिटी है उसमें। यानी कोई एक राइटर अगर कोई बुक लिखता है तो वो उसका एक पर्सपेक्टिव होता है कि ये वो अपने जो है पहले से जो अनुमान लगाया हुआ है वो उसमें झलकता है। लेकिन कुरान में हर एक के लिए इक्वालिटी है। और सिर्फ़ कुरान ही नहीं और भी जो है हम किताब पढ़ें, वेद में एक ईश्वरवाद देखने को मिला। हालाँकि वेद में पूरी तरह से हमको सही नहीं मिला उसमें भी, क्योंकि उसमें जो है बहुत कुछ जो है गलत भी देखने को मिला और जो है उसमें ये भी है कि वेद में कहा गया है कि नेचुरल चीज़ों की पूजा नहीं होनी चाहिए और जो नेचुरल चीज़ों की पूजा करता है, वो घोर अंधकार में, नर्क में जाएगा। और जो है ईश्वर की कोई प्रतिमा, मूर्ति नहीं है, ये भी वेद में है। लेकिन वेद को जो है पूरी तरह से सही नहीं मान सकते क्योंकि वेद में बहुत सारा फ़ॉल्ट भी हमको देखने को मिला जब हम वेद को पढ़ें। फिर जो है
ये पूजा जो होता है, जो अगर पंडितों से कहा जाए कि मूर्ति पूजा तो गलत है, तो ये नहीं कहेंगे कि ये किताब में गलत लिखा है, वो कहेंगे कि किताब में सही है, मूर्ति पूजा गलत ही है। लेकिन जो है हम इस मूर्ति के ज़रिए उस ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। ये बात तो वही हो गया, लेकिन वास्तविकता हम देखेंगे तो मूर्ति की तो पूजा हो रही है। बस एक आइडियोलॉजी लोगों के बीच में फिट किया जाता है कि नहीं, मूर्ति के ज़रिए तुम ईश्वर की पूजा कर रहे हो, लेकिन पूजा किसकी कर रहे हो? मूर्ति ही की ना कर रहे हो। इतना छोटा सेंस नहीं लगा सकते तुम, तो फिर क्या हिंदू और क्या सनातनी हो तुम? तो ये चीज़ हमको जो है वेद में मिला कि वेद में जो है एक ईश्वरवाद है और मूर्ति पूजा का जो है विरोध किया जा रहा है। फिर जो है जितना भी हिंदू ग्रंथ है उसमें भगवान का चरित्र देखें, तो सब भगवान का देख लीजिए, जैसे शिव है, शिव जो है मोहिनी के साथ है, तो फिर कृष्ण का देख लीजिए वही है। फिर जितने भी हैं ब्रह्मा हो गए और जो जितने भी हैं, एक भी मतलब ऐसा भगवान नहीं होगा जो कि शुद्ध होगा। सब में कुछ ना कुछ कमी, सब में कुछ ना कुछ फॉल्ट, सब जो है ज़्यादातर रेपिस्ट है। तो ये देखकर फिर हम ये नहीं ना कह सकते कि हाँ, ये सनातन धर्म जो है सही है, इसमें जो है कुछ नहीं है। इसको हम आइडियोलॉजी मान ले, इसको जो है भगवान मान ले और इसकी पूजा करें, इसके चरित्र को देखें, तो हमको जो है इसी सब से ये सीख मिलती है कि लड़कियों के साथ ऐसे करो, ऐसे करो। कृष्ण को अगर कोई आइडल मान ले, तो कृष्ण क्या किया था? गोपियों को जो है ये नहा रही थी, तो उसको जो है बिना वस्त्र के जो है बाहर आने के लिए कह रहा है। तो ये सब अगर मानसिकता लोगों के बीच रहेगा, तो वो अगर उसको आइडल मानेंगे तो वही चीज़ ना करेंगे। तो ये कहीं से भी आइडल या भगवान या पूजने लायक नहीं हो सकते। दूसरी चीज़, हम रामायण जो है पढ़ें, तो रामायण में हमको एक चीज़ मिला कि लक्ष्मण जो है अपने बाप को कह रहा है कि हम जो है अपने पिता को मार देंगे। ये जो है सिर्फ अकेले नहीं रह रहा लक्ष्मण, राम के सामने, और राम की जो मदर है, जो ये है कौशल्या, उनके सामने लक्ष्मण ये कहते हैं कि मेरे जो दशरथ पिता हैं उनको मैं मार दूँगा। ये जो है रामायण के 21 सर्ग श्लोक नंबर 12 में है। लक्ष्मण कहता है कि राम, हमें राजपाट के लिए अपने पिता को मार देना चाहिए। फिर रामायण का ही 21 सर्ग श्लोक नंबर 19 में है कि लक्ष्मण का कहना, मैं वृद्ध पिता को अवश्य मार डालूँगा। फिर इसी रामायण में जो है 21 सर्ग श्लोक नंबर 21 में है कि राम की जो माँ है कौशल्या, वो कहती है कि लक्ष्मण जिस तरह से कह रहा है, राम को कहती है कि लक्ष्मण जिस तरह से कह रहा है कि देख लो, अगर तुमको सही लगे और जो है ये चीज़ जो लक्ष्मण कह रहा है वो सही लगे तो ऐसा ही करो। यानी कि दोनों तरह से लक्ष्मण भी कह रहा है कि पिता को मार डालो, किस लिए? राजपाट के लिए। माँ भी कह रही है कि तुमको अगर सही लगे तो फिर जो है ऐसा ही करो। और कहीं भी जो है राम उसको रोकता नहीं है। अगर राम जो है पुरुषोत्तम है, पूजने योग्य है, तो वो उस लक्ष्मण को डाँट सकता था, मार सकता था। क्यों? क्योंकि वो उसके पिता, दोनों के पिता थे ना, वो अपने पिता को मारने की बात कर रहा है और राम चुपचाप सुन रहा है। इसका मतलब राम का भी यही होगा दिमाग, वो भी चाहता होगा कि हाँ, बात तो सही कह रहा है, मार देना चाहिए इस पे, लेकिन अब करे तो क्या करे? तो अब जो है वो गुस्से में राजपाट छोड़ के चल जाता है। 14 वर्ष के वनवास के बाद फिर आता है और अपना राजगद्दी संभालता है। तो राम का ये चरित्र देखकर कहीं से भी हमको ये पूजने लायक या फिर जो है भगवान कहलाने लायक नहीं लगता है। ये मतलब एक राजनीतिक पुरुष था जिसको जो है बहुत बढ़ा-चढ़ा कर जो है भगवान और जो है क्या-क्या, क्या-क्या श्रेणी उसको दे दिया गया। तो ये जितने भी देवी-देवता हैं, ये कहीं से भी पूजने लायक नहीं है, हमको ये लगता है। और हम लास्ट में ये मैसेज देना चाहेंगे जितने भी हिंदू हैं और सनातनी हैं उनको, कि देखो, ये सच्चाई और सत्य के रास्ते में आ जाओ, क्योंकि अगर तुम जो है झूठ की पूजा करोगे, तो कभी भी तुमको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। अगर तुम मूर्ति पूजा करोगे, तो वो मूर्ति कभी भी तुमको अच्छाई के रास्ते में, कभी भी जो है स्वर्ग के रास्ते में नहीं ले जाएगा। तुमको अगर जो है सच्चाई के पथ पर चलना है, सही को मानना है, तो तुमको जो है इसको मानना ही पड़ेगा। तो जो सत्य बेशक। है और जो सच्चा है, उसके तरफ आना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए है कि तुम पढ़ो और जो है अपने धर्म
आपने मतलब कि आप लोगों ने जो है इतना कुछ बता दिया, जो हिंदू, जो सनातनी इनफैक्ट हम इसको जो है नहीं पढ़े थे कभी, कभी जाने नहीं थे, कभी मतलब हो गया पैदा ले लिए हिंदू धर्म में लेकिन उसको पढ़ना और समझना ये सब कुछ नहीं। मेरे घर में कुछ भी नहीं था, ना वेद था, ना रामायण था, कुछ भी नहीं था। और जब इसको आप लोग का स्ट्रीम देखे, हम इसको समझे, फिर हमको लगा कि नहीं आप लोग जो रेफ़रेंस दे रहे हैं हो सकता है गलत है, हम खुद खरीद के लाते। तो इनफैक्ट हम खुद जो है रामायण खरीद के लाए, वेद खरीद के लाए और इस चीज़ को पढ़े और जो-जो आप रेफ़रेंस दिए वो सबको देखे, तो हम क्या एहसास हुआ हमको कि मतलब आप लोगों ने जो है मेरी आँखें खोल दी। इतना बड़ा जो है मेरे लिए जो है आपने काम किया और तमाम जो अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदू हैं, जो भटके हुए हैं, उनके लिए आप काम कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है मैं बहुत ज़्यादा आभार हूँ और आप मतलब कि मैं क्या बोलूँ आपने जो है मुझे सच्चाई के रास्ते पे लाने के लिए इतना बड़ा योगदान दिया। तो दीदी हमने आज भी मैं दीदी इस्लाम हमने कुछ धर्म कबूल करके जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम धर्म कबूल करके हम बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है हमको, बहुत ज़्यादा। दीदी क्योंकि हमने इसके कुछ भी अलावा नहीं कोई किया। भी धर्म सच्चा मैं नहीं है। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है? हकीकत में ये है कि ये अल्लाह का वो ख़ास फ़ज़ल है, ये जो आप पर हुआ। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, बल्कि आपने जो इस्लाम को स्वीकार किया है, ये आपका हम पर ये समझ लें कि एक मेरे लिए पर्सनली मैं अपनी बात ही कर दूँ, बाकियों के ऊपर भी जो हमारी टीम में हैं, जिनके प्रोग्राम्स आप सुनती रहीं, जॉइन होती रहीं, ये आप सबका हमारे लिए बहुत बड़ा ये समझ लें कि एक फ़ख्र की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको ये महसूस हुआ। तो हम कल को अल्लाह की बारगाह के अंदर इस चीज़ को रख पाएँगे कि एक दीदी थीं, सच्ची थीं, जानकारी लेना चाहती थीं, खोज रही थीं, अपनी ज़िंदगी को सीरियस लिया, उसको मज़ाक, खेल, तमाशा नहीं बनाया और अल्लाह ने उनका जो है ना दिल उसको साफ़ रखा और वो अल्हम्दुलिल्लाह सत्य की खोज में निकली और उनको मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम तो कुछ भी दीदी कुछ भी नहीं है, मगर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की खुशी ज़रूर होती है कि जब आप जैसी बहनें या आप जैसे भाई जितने लोग हमें सुन रहे हैं, जब वो सच को स्वीकार करते हैं, इस्लाम की हकीकत को जानते हैं। हालाँकि इस दौर के अंदर सोशल मीडिया की वजह से ख़ास तौर पर जो इंडिया के अंदर अभी देखें पीछे सर्वेज़ आए हैं बाकायदा, उन्होंने बताया कि इस्लामोफ़ोबिया के जितना ज़्यादा कंटेंट ओरिजिनेट होता है, वो इंडिया से 53% है। यानी पूरी दुनिया के अंदर आधे से ज़्यादा प्रतिशत जो हेट फैल रहा है इस्लाम के लिए, वो इंडिया से अनफॉर्च्यूनेटली उठ रहा है। अनफॉर्च्यूनेटली दुःख होता है। ऐसे माहौल के अंदर मैं हैरान हूँ कि ये कैसे कहते हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पर फैला है। इस माहौल के अंदर जो टफ आपने माहौल इस्लाम के लिए इस वक़्त क्रिएट किया हुआ है मुसलमानों के को दबाकर, इस्लाम को आप अपनी तरफ से चैलेंज कर रहे हो। उस माहौल के अंदर अगर कोई दीदी या कोई भाई इस्लाम को स्वीकार करता है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है अपनी ज़िंदगी के अंदर, जो वो सच को कबूल करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। दीदी आपने राम की बात की, उस पर मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने एक पॉलिटिशियन को पकड़ के कितना बड़ा देवता बना लिया। दीदी दूर क्यों जाना है? अभी नरेंद्र मोदी साहब को देख लें। अगर किसी सनातनी के अंदर सत्य की कुछ भी चिंगारी बाकी है, कुछ भी अंगार बाकी है सत्य का, न्याय का, वो अपनी आँखों से खुद देख ले। कोई विष्णु जी का अवतार कह रहा है, कोई श्री राम जी का अवतार बना के बैठा है, कोई भगवान बनाकर बैठा है। मोदी साहब को आज आज जो हालात हैं, जो विकास के, जॉब्स के, मॉरल वैल्यूज के, क्राइम रेट्स के, उन इश्यूज को सामने रखते हुए इतनी अंधभक्ति छा चुकी हुई है कि लोग कह रहे हैं जनाब ये भगवान का अवतार है। यही दीदी श्री राम के मामले में हुआ होगा, यही श्री कृष्णा के मामले के अंदर हुआ होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि श्री राम ये श्री कृष्णा मोदी की तरह होंगे, अगर हुए भी होंगे ना कभी, वो बड़े अच्छे लोग होंगे यार। मगर जो चरित्र शास्त्रों के अनुसार हमसे पहुंचा है ना, हम उसको देखकर तो बिल्कुल भी नहीं मान सकते कि वो पूजनीय थे। ये तो 100% बात ठीक है कि अगर आपने श्री राम का परिचय शास्त्रों के अनुसार करना है, श्री कृष्ण का परिचय शास्त्रों के अनुसार करना है, तो फिर वो पूजनीय नहीं थे। 0% भी जो चीज सामने आती है। वो तो अच्छे अच्छे व्यक्ति भी सिद्ध नहीं हो सकते, सॉरी, अच्छे व्यक्ति नॉर्मल। तो भाई ये चीज है। जी दीदी आप कुछ कह लें तो फिर मैं चाहूंगा कि आगे बढ़े। जी और जितने भी मतलब एक्स मुस्लिम जो हैं वो हेट फैला रहे हैं और इस्लाम के बारे में बुरा-भला कह रहे हैं,
तो मतलब ये देखने से ही पता लगता है कि ये लोग जो है पूरा प्लांटेड हैं और जो है पूरा जो है जानबूझ के जो है पैसा लेकर और ये जो है हेट फैला रहे हैं। क्योंकि जो है ये लोग सुपर चैट चलाते हैं, सुपर चैट में आता है इनको पैसा, तो इससे ये लोग जो है कमा रहे हैं। क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि इंडिया का आबादी जो है वो 80 % के आस-पास है, ठीक है? और इतनी बड़ी आबादी जो है, इसको जो है मूर्ख बनाना बड़ा आसान है। तो इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, हिंदू जो है मतलब एक्स मुस्लिम बनकर जो है इस तरह से जो है हेट फैलाते हैं और इसके बारे में जो है यहाँ पे ये गलत है, ये गलत है। जबकि ये जो है पूरा डिफाइन नहीं करते हैं। जब इनको लगता है कि थोड़ा-बहुत भी यहाँ पे हम फँसने वाले हैं, तो ये आधा ही जो है आयत दिखाते हैं और आधा आयत को छिपा देते हैं। लेकिन जो रिसर्च करता है, जो देखता है, तो उसको पता रहता है कि इसके आगे वाला आयत में ये पूरा कन्फर्म था, लेकिन वो जो है इसको छुपा देता है और इनको मिलता है सुपर चैट से ये जो है कमा रहे हैं। इतने लोग जो है पागल हुए हुए हैं कि अरे! ये तो जो है क्योंकि ये लोग के दिमाग में बैठ चुका है कि अगर तुम जो है मुसलमान के खिलाफ रहोगे तो हम तुम्हारे साथ, तुम मेरे सपोर्टर हो गए। तो ये जो है मैं मानसिकता इसकी बनाई मिसाल दे गई देता है हूँ, लोग। सॉरी, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ दीदी। अभी आपने बात करते हुए थोड़ी देर पहले जब आपने शहादा ली, कलमा पढ़ा, उससे पहले आपने एक बात की थी। आपने कहा था मैं हिंदू बैकग्राउंड से, हिंदू फैमिली से आती हूँ, मगर इनको यही लग रहा होगा कि ये प्लान क्यों, पता है क्यों? इस समय पर सोशल मीडिया के ऊपर हिंदू की पहचान पता क्या हो गई है कि जेन्युइन सनातनी कौन है जो इस्लाम को गाली दे। देख लो, आप जाके चेक कर लो। अगर कोई सनातनी आकर कहेगा ना यार क्यों मुसलमानों के साथ गलत कर रहे हो, क्यों ब्लास्फेमियां कर रहे हो, इज्जत के साथ मिलकर रहो, ये विश्वास ही नहीं करेंगे उसके ऊपर। इतना माइंड ब्रेन वॉश हो गया कि अपने ही बंदे को कह देंगे कि ये बंदा झूठा है। और जैसे ही कोई आकर इनको कहेगा कि जनाब इस्लाम को गाली दे दी, फलाना कर दी, कहेंगे हाँ ये है जेन्युइन सनातनी, ये वो कूड़ कबाड़ है जो हमने इतनी मेहनत से तैयार किया कि इस्लाम के प्रति क्रोध रखो, गालियां दो, अभद्र भाषा का प्रयोग करो, गंदी गालियां दो, तब हम मानेंगे तुम सनातनी। ये इस लेवल पर अनफॉर्चुनेटली हम लोग आ चुके हुए हैं। अपने नॉन हिंदू हैं, नॉन हिंदू। अभी मुझे पता चला एक बड़ा यूट्यूबर है, ठीक है, उस बड़े यूट्यूबर को इन्होंने, उसकी बीवी को पाकिस्तानी बना दिया है। चेक करो यार जरा, यानी इस कदर नफरत, इस कदर कि ओपन ओपन किया हुआ है उसने, अपनी लाइफ को पब्लिक किया हुआ है कि उसकी बीवी जर्मन है, जर्मन जो है ना अपना उसका बैकग्राउंड है, सारी दुनिया को पता है। अच्छा, हिंदू संस्कार के अनुसार उसने शादी की है, होली के ऊपर वो करता है, श्री राम के हवाले से उसने बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच रखी है। कहते हैं जी इसकी बीवी पाकिस्तानी है, ये इसलिए ये सब कुछ कर रहा है। यानी मैं तो दीदी, इसलिए ये आप अकेली नहीं है, मैं आपको बता दूं, इसीलिए सनातनियों को इस वक्त लम्हा फिक्रिया है। दिस इज द राइट टाइम टू सिट डाउन एंड थिंक, पॉन्डर अपॉन, रियली ऑनेस्टली सिट डाउन एंड थिंक कि आप किस जगह पर खड़े हो। आपने सनातन की पहचान गाली गलोच और नफरत रख दिया। यार ये वो सनातन धर्म था जिसके बारे में हमें ये लेक्चर और भाषण और प्रवचन दिया जाता था कि सनातन धर्म के लक्षण के अंदर है अक्रोधित होना, क्रोध नहीं करना। आपने, ये सनातन धर्म के लक्षण माने जाते थे। आपने क्या किया सनातन धर्म के साथ यार? आपने सनातनी की पहचान ही नफरत कर दी है, सनातन की पहचान ही गाली कर दी है, सनातन की पहचान ही कट्टरता कर दी है। ये क्या किया आप लोगों ने? यानी नफरत क्या इस तरीके पर, नफरत का परिणाम ये होना था कि आप लोग अपनी ही लुटिया डबो दो? कब तक, कब तक करोगे अपने नौजवानों के साथ ये? कब तक उनकी इज्जतों के साथ, उनकी जानों के साथ, उनके भावनाओं के साथ खेलोगे? जी दीदी, आप कह लें फिर अपनी बात मुकम्मल कर लें। मैं बार बार आपको टोक देता हूं, मगर ये बात इंपॉर्टेंट थी ताकि इन लोगों की मानसिकता भी खुलकर सामने आए। और आप जाएंगी तो कई आ जाएंगे जी ये प्लांटेड थी, ये तो पहले से हमें पता, फलाना पता था। तो आपने इनका कुछ भी परवाह नहीं करनी। आपको पता है, आपके अल्लाह को पता है आप क्या सत्य है क्या नहीं, आप क्या किस फैमिली से आती हैं, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। खामोशी के साथ आपने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया है, अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू किया है, एक नया रुख है। सीखें, आगे बढ़ें, खुश रहें, बी एक्टिव, बी प्रोग्रेसिव, बी प्रोडक्टिव, बी पॉजिटिव।
अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलें, पीछे मुड़कर अब आपने नहीं देखना। ये नफरत की दलदल है, ये क्रोध का और अहंकार का और आग का दरिया है, इसको आप पार करके अल्हम्दुलिल्लाह निकल आएंगे।